हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपका नमस्कार। जी, हम कुछ साइंस का सेशन लेके आए हैं आज आपके लिए। और आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ICAR का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो आपका स्टेट का कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आपका एक पार्ट है, तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं, तो यानी कि वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो हमारे जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण हमारे तारे क्या टिमटिमाते हैं। पानी का घनत्व। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितना अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस 4 केल्विन पर, या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी की जो डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण। कपूर का यह गुण है, ये जल के घनत्व के कारण। तो ये जो होता है सरफेस टेंशन के कारण कि ये कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल के पृष्ठ पर नाचते हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका आंसर है पहला वाला, पृष्ठ तनाव के कारण। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी या ऑक्सीजन गैस तेज़ी से निकलेगी, या तो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो तेज़ी से निकलती है। यदि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों होती हैं और दोनों के इक्वल अणु हैं, यानी दोनों के बराबर एटम्स हैं, तो छेद करने पर कौन सी गैस निकलती? तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलती है ऑक्सीजन गैस के कंपेयर में। तो इसका आंसर है पहला वाला। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती हैं? कौन से धातु में धातुएं अधिक चमक पाई जाती हैं? ग्रेफाइट में पाई जाती है, कि आयोडीन में, या फिर दोनों में, या फिर कोई नहीं? तो ये जो चमक जो होता है किस अधातु में? तो पहले तो ये दोनों अधातु हैं, चमक पाई जाती है। तो ग्रेफाइट में भी चमक पाई जाती है और साथ में आयोडीन में भी चमक पाई जाती है। तो इसका आंसर दोनों है। निम्नलिखित में से एक कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका क्या आंसर है? तो इसका है टिन या फिर तांबा। तो ये निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक है कौन है? सीसा या निकल। तो इन सभी से विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक रूप से चलती है टिन से, तांबा से और निकल से। लेकिन सीसा क्या है? सीसा इसका कुचालक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो कौन सा सीसा है। पारसेक इकाई है। जी हाँ, पारसेक यूनिट है किसकी है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, या चुंबकीय बल की। तो पारसेक, पारसेक को जो हम मेज़र करते हैं तो डिस्टेंस के लिए मेज़र करते हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष की दूरी को पारसेक में मापते हैं। तो इसका आंसर हो गया दूरी का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है? अधिवर्ष या चंद्रमा, और या फिर प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है? तो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो क्या कहते हैं? इसको समय का मात्रक नहीं है। तो कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है, उस संख्या को क्या कहते हैं? कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है? तो उसका ऑप्शन है आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य या चाल। तो कोई कण है जो एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? तो उस संख्या को हम जो है आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक, इसका इसका क्वेश्चन शायद से टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया। इसका आपसे पूछेगा समय का मात्रक है, तो समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। समय का मात्रक है अधिवर्ष, हाफ ईयर, चंद्रमा, सॉरी हाँ, प्रकाश वर्ष जो होता है, सॉरी सही आंसर है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, और इसने जो पूछा है वो समय का पूछा है। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, प्रकाश वर्ष ही होता है इसका सही आंसर। और कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है? तो इसका आवृत्ति करता है। ये भी आपके साथ ऑप्शन हो चुका है। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो ध्वनि के स्रोत में आवृत्ति को होने वाले चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ये रहा है आपको ऑप्शन, डॉपलर प्रभाव,
रमन प्रभा, प्रकाश विद्युत प्रभा या कॉम्पटन प्रभा। तो आपका जैसे क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको हम उतार चढ़ाव को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव, यानी कि डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी जो अप डाउन होती है तो उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। एस जो है एस जो फोन में हम यूज़ करते हैं उसका एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट या स्पीड मेल सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर वो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। किस ब्रांड नेम से MTNL ने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? बोल अनमोल, बातें अनमोल, टॉक टाइम या टॉकी सिंह। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है किस ब्रांड नेम ने MTNL ने किस ब्रांड नेम से, यानी कौन से ब्रांड नेम से उन्होंने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है बोल अनमोल। बोल अनमोल इसका राइट आंसर है, यानी बोल अनमोल के नाम से की है। इंटरनेट का जनक कौन है? तो आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, विंटर जी सर्फ, विमल जालान या माया योशी सन। तो इंटरनेट का जो जनक है वो कौन है? तो इंटरनेट का जो जनक है वो है डॉक्टर विंटल जी सर्फ है। कौन है? डॉक्टर विंटल जी सर्फ। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? तो सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? IBM है। जी हाँ, IBM ही विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। मेगाबाइट में नापते हैं, मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर स्मृति क्षमता या शक्ति व्यय की क्षमता। तो मेगाबाइट में हम जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं, यानी कि इसकी मेमोरी। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? जी हाँ, जो पोर्टल का जो शब्द है किससे जुड़ा है? ये आपके ऑप्शन है औषधि विज्ञान से, भवन निर्माण कला से, कंप्यूटर वायरस से या इंटरनेट से। तो पोर्टल जो किससे जुड़ा? तो ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक शब्द है। CAD का तात्पर्य क्या है? CAD जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्क है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला इसका राइट आंसर। और ये कैड का SSC इसको 3 से 4 बार पूछ चुका है। फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है, क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में कितना होता है? तो वो कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 256 बाइट, 128 बाइट, 64 बाइट से 124। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 128 बाइट फ्लॉपी डिस्क के एक बाइट में होता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ जो है दिलाई जाती है? तो ऑप्शन है इसके अरस्तु की, डार्विन की, थियोफ्रेस्टस की, हिप्पोक्रेटस की। तो चिकित्सा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपके ऑप्शन है सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में या कांच में। तो कौन से पदार्थ में है ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिट्टी के तेल में। जो हमारी केरोसिन होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो भू-स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर या 36 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर वो है 36,000 किलोमीटर, जो भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, जो पराध्वनिक विमान होते हैं उनकी चाल कितनी होती है? ध्वनि के बराबर या ध्वनि की चाल से अधिक या ध्वनि की चाल से कम या कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ध्वनि की चाल से अधिक। जो साउंड की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड से ज़्यादा होती है। जैसे विमानों की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है वायु की चाल में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय जो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली या लखनऊ। तो इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट्स जो है कहाँ है? तो ये बेंगलोर के अंदर स्थित है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? जो सेकंड पेंडुलम होती है उसके जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड या 3 सेकंड। तो ये पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है तो वो कितना? 2 सेकंड होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर क्या होता है? अगर कमरे के अंदर जैसे कोई फ्रिज है उसका हम गेट खोल देते हैं तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ना घटेगा या बढ़ेगा, और या अपरिवर्तन यानी नो चेंज होगा उसमें।
तो इसका जो राइट आंसर, जैसे कि हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जी हाँ, कमरे का टेम्परेचर कैसा होता है, वो बढ़ जाता है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी कौन से रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, तो आपके ऑप्शन है बैगनी, पीला, लाल या हरा। तो सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होती है वो है बैगनी की होती है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपके लाल रंग की। तो इसका जो सबसे कम है पूछ रहा है, तो अभी इसका आंसर कौन है, बैगनी रंग है। क्यूरी किसकी इकाई है, अगर आपसे पूछा जाता है क्यूरी किसकी इकाई है, तो आपके ऑप्शन है रेडियो थर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की। ये तो क्यूरी जो होती है, क्यूरी किसकी यूनिट होती है, तो ये रेडियो एक्टिविटी की, एक्टिव थर्मिता की ही होती है क्यूरी। यदि विज्ञान की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है क्या होगा। आपके ऑप्शन है 2% बढ़ेगा, 1% घटेगा या 2% घटेगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है 2% बढ़ जाएगा। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है अगर 1% कम हो जाए तो इसके द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 2% इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, ग्रेविटी, तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लगती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो कोई उपग्रह पे है और उसको टाइम पता करना है कि अभी कौन सा टाइम हो रहा है, तो कैसे पता करेगा, तो लोलक घड़ी से या फिर स्प्रिंग घड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है लोलक घड़ी, सॉरी स्प्रिंग घड़ी से। या तो दोनों से या उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री है, यानी कि कोई एस्ट्रोनॉट है, उसको यदि टाइम का पता करना है कि व्हाट एक्चुअल टाइम क्या है, तो इसका एक्चुअल टाइम है स्प्रिंग है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो करते हैं, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या हुआ। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे के बाद लौट आएगा, 24 घंटे के बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। तो यदि हम किसी पत्थर को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वो कभी नहीं लौटता है, क्योंकि वो उसमें स्पेस के अंदर एंटर कर चुका होता है। ग्रेविटी, फिर पृथ्वी की ग्रेविटी पर उसको कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, तो ये पृथ्वी की सतह पर कभी भी नहीं लौटेगा यदि उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।